जिस स्टॉक पर मेरी आज नजर है वो है श्री दिग्विजय सीमेंट। यहां पर आपको 85 रुपए के टारगेट के साथ खरीदारी करने की राय दी जा रही है। यह स्टॉक हमारा पहले भी फेवरेट रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अब यहां पर एक नए दौर की शुरुआत हो रही है। देखिए, पिछले हफ्ते ही हमने आपको कहा था कि सीमेंट शेयरों के नतीजे काफी अच्छे आने वाले हैं। हमने आपको अंजनी पोर्टलैंड सीमेंट बताया, हमने आपको एनसीएल इंडस्ट्रीज बताया। आगे मैं फिर से उनके चार्ट आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये दोनों ही स्टॉक अपने 52 वीक हाई पर पहुंच चुके हैं और अब श्री दिग्विजय सीमेंट में अगले दौर की तेजी की बारी है। इसलिए मैं आपको खरीदारी की राय यहां पर दे रहा हूं। ये अगर आप देखें अब तक की जो स्थिति है, एसीसी और दूसरे तमाम सीमेंट कंपनियों ने जो नतीजे पेश किए हैं, मिड कैप स्टॉक्स उसको फॉलो करेंगे। ठीक उसी लाइन पर, उसी तरीके से आपको दौड़ते हुए ये सारे स्टॉक भी नजर आने वाले हैं। यही वजह है कि आपको यहां पर खरीदारी करने की राय दी जा रही है। इसकी वजह आप जान लीजिए। कई एक एनालिस्ट जो सीमेंट कंपनीज को क्लोजली ट्रैक करते हैं, पिछले 2 दिनों में जब नतीजों का सीजन शुरू हुआ है, मैंने फिर से उनसे बात की है और जो एक्सपर्ट्स हैं इस सेक्टर के, वो ये बता रहे हैं कि अगर आप इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। अलग अलग मार्केट्स में चैनल चेक करें, जैसे गुजरात है, कुछ दक्षिण भारत के राज्य हैं, कुछ उत्तर भारत के रीजन्स हैं, वहां पे इतनी तेजी से एक्टिविटी शुरू हो गई है फेस्टिव सीजन में कि सीमेंट की दरअसल कमी है। जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है। और हम कुछ दिन पहले तक देखिए बाजार में इस तरह की तमाम बातें चल रही थी कि इस बार के फेस्टिव सीजन में कुछ नहीं होगा। अब आप यकीन मानिए, जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं, तमाम रियल एस्टेट कंपनियों ने जिस तरह से हमें अब तक की जानकारी दी है, जब आप देखेंगे कि नवरात्रि में कितनी बुकिंग्स हुई, जब आप देखेंगे फिर अगले महीने दिवाली में कितनी बुकिंग्स हुई, तो ये आंकड़े आपको सरप्राइज कर देंगे, क्योंकि नए लॉन्चेस तेजी से हो रहे हैं और लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। अब ये रियल एस्टेट सेक्टर की री रेटिंग हो रही है और आपको हम बार बार लगातार कह रहे हैं कि ये मौका आप चूकिए नहीं, रियल एस्टेट में भी और सीमेंट में भी। क्योंकि आप देखिए, जब ब्लैक रॉक जैसे बड़े निवेशक यहां पे बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके बाद डीएलएफ ने हाल में एक और डील करने में कामयाबी हासिल की, तो अगर प्रेस्टीज एस्टेट और डीएलएफ जैसी बड़ी कंपनियों में एफआईआईज, एफडीआई के पैसे आ रहे हैं, पी फंड्स के पैसे आ रहे हैं, उनको दिख रहा है कि भारत का जो रियल एस्टेट का साइकिल है वो टर्न हो रहा है और उसके साथ साथ सीमेंट का साइकिल भी टर्न हो रहा है। क्योंकि मॉर्गन स्टैनली ये कहता है अपनी रिपोर्ट में कि सीमेंट डिमांड आपको सरप्राइज करेगी और मॉर्गन स्टैनली ये भी कहता है कि 1 साल का जो फॉरवर्ड मल्टीपल है अभी भी वो काफी नीचे है औसत से। तो यहां पर वैल्यू दिखाई दे रही है और आप देखिएगा, हम जब 2-3 महीने के बाद बात कर रहे होंगे, आज आप जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको लगता है कि आईटी फार्मा आउट परफॉर्मर है। हम जब 2-3 महीने के बाद यही एनालिसिस कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि सीमेंट स्टॉक्स आउट परफॉर्मर हो गए, काफी सारे बैंकिंग स्टॉक्स जो अब तक लैगार्ड थे वो आउट परफॉर्मर हो गए, वो सेक्टर्स जो भारत के लिए काम करते हैं, ऑटो जैसे, वो आउट परफॉर्मर हो गए। तो सेक्टर रोटेशन हो रहा है, स्मार्ट मनी अंदर आ रहा है और आपको भी इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। देखिए, इस वक्त अगर आप देखें करीब करीब 3% की यहां पर डिविडेंड यील्ड आती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो हम आपको याद दिला दें, अनिल सिंघवी साहब जो अंबुजा सीमेंट चलाते थे एक वक्त, और देखिए अंबुजा सीमेंट के नतीजे तो बहुत शानदार आए हैं। अब वो श्री दिग्विजय की कमान संभाल रहे हैं और उनके आने के बाद से मैसिव टर्न अराउंड हो गया है। वित्त वर्ष 2017 में ये कंपनी लॉस में थी, पिछले 4 क्वार्टर में 50 करोड़ का मुनाफा आया है। पिछले 4 क्वार्टर में उन्होंने पहली बार डिविडेंड की घोषणा की है और यह सिलसिला आगे चलते रहने वाला है। मेरा ये पक्के तौर पे मानना है। देखिए, जब भी आप मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी लेना, मैनेजमेंट को जरूर देखें। अनिल सिंघवी जी के रहते ये कंपनी स्मॉल कैप नहीं रहेगी, ये मिड कैप बनेगी, फिर हो सकता है आने वाले दिनों में लार्ज कैप बन जाए। इसलिए ये बहुत ही जबरदस्त मौका आपको दे रही है, क्योंकि देखिए टर्न अराउंड किस तरह का हुआ है। 6% का ओपीएम था, वो 21% हो गया, कंपनी डेट फ्री हो गई, अभी भी 14 के पीई के आसपास मिल रही है, औसत पीई सेक्टर में इससे दुगने हैं, काफी मौका है। बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग है, 23% का आरओई, 29% का आरओसी। मुझे लगता है ये बेहद सस्ता है और आपको बहुत ही शानदार मौका दे रहा है। आपको ये मौका हरगिज नहीं छोड़ना चाहिए। तो श्री दिग्विजय सीमेंट है आज का स्टॉक, जहां पर आपको खरीदारी की राय हम दे रहे हैं 85 रुपए के शुरुआती टारगेट के साथ, लेकिन ये जरूर पक्के तौर पे रिवाइज होंगे। अल्पेश जी, जरा आपके चार्ट्स पे नजर डालिए, क्या कहते हैं आप? जल्दी आप यहां भी नए हाइज बनते हुए देखेंगे, अंजनी पोर्टलैंड और एनसीएल इंडस्ट्रीज की तरह जो हमने पहले सुझाए थे? बिल्कुल प्रदीप, यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि ये स्टॉक को आपको
देरी नहीं करनी चाहिए और अभी के अभी खरीद लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात हमको टेक्निकली समझनी होगी कि जुलाई की जो हाई थी करीबन 60 के पास में, अब ये स्टॉक्स वहां पर पहुंच गया है। इससे ज्यादा टेक्निकल में बात करूं तो 18 से लेकर 60 तक की जो एक मूव देखने को मिली, उसके बाद में स्टॉक्स ने बराबर एक 38% तक का करेक्शन दिया। मैं हमेशा कहता हूं 38% तक का करेक्शन हुआ है और स्टॉक फिर से ऊपर जा रहा है, तो यहां पर 62% तक की जो ताकत है, एक जान है, ये स्टॉक के अंदर बताती है, हमको इंडिकेट करती है कि अब ये आने वाले दिनों के अंदर ये 60 के हाई को भी तोड़ेगा और एक लाइफ टाइम का नया हाई बनेगा। प्रदीप, यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा टेक्निकल ऑसिलेटर स्टॉक को काफी कुछ फेवर कर रहे हैं। लोअर लेवल में आज 11 हफ्तों की हाई पे ऊपर ये स्टॉक चल रहा है, तो 11 हफ्तों का जो एक्यूमुलेशन किया था वो सिर्फ 5 और 10 रुपए की मुंह के लिए नहीं होता है, वो काफी कुछ बड़े टारगेट अचीव करने के लिए होता है। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा सिर्फ 6 हफ्तों के लिए इस स्टॉक के अंदर आप निवेश करिए। 6 हफ्तों के बाद में आप देखेंगे जिस तरह का ब्रेकआउट हमको स्टेटमेंट स्टॉक में आने वाले दिनों में देखने को मिला है, तो आने वाले दिनों में ये स्टॉक किस तरह से परफॉर्म करेगा ये आपको अपने आप पता चलेगा। 6 हफ्तों के लिए भी निवेश करिए, आप देखिए स्टॉक के अंदर आपको कितना बड़ा रिटर्न मिल सकता है। बिल्कुल, 6 हफ्तों के लिए आपको शानदार रिटर्न ये स्टॉक कमा कर देगा। श्री दिग्विजय सीमेंट, ये कॉल इस समय आपके लिए आपके सामने आती हुई, तो यहां पर दिन के हाईज चल रहे हैं, जबरदस्त वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ आपको इस वक्त नजर आएगा। मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए याद दिला दूं, 104 रुपए का हाई हमने यहां पर देखा था पहले, तो जाहिर है कि जब ये वापस से अपने उन पुराने लेवल्स की तरफ लौटना शुरू करेगा तो आपको काफी शानदार रिटर्न्स आते हुए दिखाई देंगे। श्री दिग्विजय सीमेंट है आज का फंडा स्टॉक। और डायरेक्टर साहब, जो मैं कह रहा था, जरा एक बार मदद कीजिए। APCL अंजनी पोर्टलैंड सीमेंट, ये स्टॉक कृपया स्क्रीन पर लाइए। कल इसने नया 52 वीक हाई छुआ, आज उसको और बेहतर करता हुआ नजर आया है। आज सुबह सुबह यहां पर हमने 235 236 तक के लेवल बनते हुए देखे। ये स्टॉक मैं आपको याद दिला दूं, पिछले हफ्ते ही हमने आपको ये स्टॉक सुझाया था। और NCL इंडस्ट्रीज एक और स्टॉक है जहां पर आपको खरीदारी की राय दी गई थी, यहां पर भी आज नए हाईज बनते हुए नजर आ रहे हैं। डायरेक्टर साहब जल्दी दिखाइए, क्योंकि एक खास मेहमान हमारा इंतजार कर रहे हैं और हमें देर नहीं लगानी चाहिए। जी हाँ, अब इसको ना एक हफ्ते का चार्ट अगर आप मेरे सामने ले आएंगे तो जो बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं वो दिख जाएगा, और फिर साल भर का चार्ट ले आइएगा, क्योंकि 52 वीक हाई लगा है तो वो साल भर के चार्ट में ही आपको दिखाई देगा। और ठीक यही काम आपको NCL इंडस्ट्रीज के लिए भी करना है, वहां पर भी आप हफ्ते भर का चार्ट दिखाइए और फिर साल भर का चार्ट दिखा दीजिए। तो हमारे दर्शकों ने यहां पर हमारे कॉल पे जो पैसा बनाया है पंड्या का फंडा में, वो जरा इनके स्क्रीन पर सामने आ जाएगा। ये देखिए 16% 7 दिन में, और साल भर का चार्ट भी लेकर आइए। नए हाइस किस तरह से बनाए हैं स्टॉक ने वो आपको नजर आएगा। उसके बाद NCL इंडस्ट्रीज का चार्ट लेकर आइए, चाहे तो आप दोनों भी दिखा सकते हैं जल्दी से, ताकि वक्त बचता रहे। और इस बीच नीचे आपकी स्क्रीन पे श्री दिग्विजय सीमेंट अब 8% ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये टारगेट अचीव करने के लिए बहुत तेज रफ्तार में अल्पेश जी ने 6 हफ्ते का है, मुझे लगता है 6 दिन में ही ये टारगेट्स की तरफ बढ़ जाएगा। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। और ये स्टॉक है हाइकल केमिकल कंपनी, जो मोटे तौर पे फार्मास्यूटिकल और स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज को सप्लाई करती है, उनके इनपुट्स बनाती है। इस स्टॉक पे देखिए, सबसे पहली बात, फंडामेंटली तो ये मुझे पसंद है, मैं इसके डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन एक बात आपको शुरुआत में बताना चाहूंगा। करीब करीब 205 के लेवल से 160-65 का एक डीप करेक्शन हमने इस स्टॉक में पिछले 2-3 हफ्तों में देखा है। तो रिस्क रिवॉर्ड बड़ा बेहतरीन हो गया है, इसलिए मैंने स्टॉक को आज चुना है। सबसे पहले इस पर आपकी नजर होनी चाहिए कि एंट्री लेने में देर मत लगाइए। इस तरह की एंट्री पॉइंट बहुत मुश्किल से ये स्टॉक देता है, और जब रिवर्सल आते हैं तो बहुत तेजी के साथ पिछले हाइस को पार करता है। विनय अभी आपको चार्ट बताएंगे, मैं भी आपको अपना चार्ट दिखाऊंगा, लेकिन पहले फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। देखिए, ये कल्याणी ग्रुप की कंपनी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है। वो मोटे तौर पे ऑटो एंसिलरी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन केमिकल सेक्टर, एनिमल हेल्थ, बायोटेक, क्रॉप प्रोटेक्शन, स्पेशलिटी केमिकल, इस कारोबार में ये कंपनी काम करती है हाइकल। और यहां पर अगर आप इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, अगर आप इनकी क्लाइंट लिस्ट देखें, तो आपको समझ में आएगा कि कितना स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रहा है लगातार, और क्यों। पिछला क्वार्टर थोड़ा सा सबड्यूड हुआ था, हालांकि डिमांड तो थी, लेकिन सप्लाई चेन में थोड़ी दिक्कतें आ रही थी। लेकिन इस क्वार्टर में जो एनालिस्ट इसको ट्रैक करते हैं, उनका कहना है कि आपको रिकवरी आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, पिछले 4 साल में इन्होंने मुनाफा डबल किया है। दूसरी बात बहुत अहम यह है कि ये चाइनीज कंपनीज के साथ सीधे कंपटीशन करते हैं, और वहां पे जिस तरह से प्रोटेक्शन की वॉल बढ़ती जा रही है, उसके चलते हाइकल जैसे स्टॉक में आपके लिए साफ तौर पे मौका मिलता है।
ये फार्मा की भाषा में बताऊं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा डिटेल मैं आपको बता देता हूं। ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं और R&D सर्विसेज करते हैं ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए। अगर आप दुनिया के टॉप 7 कंपनियां देखें, उनमें से 5 इनके क्लाइंट हैं। मर्क इनका क्लाइंट है, बेयर इनका क्लाइंट है, सिंजेंटा इनका क्लाइंट है, BASF इनका क्लाइंट है। तो बड़े दिग्गज बार्की नाम है। इनको हासिल करने में बहुत वक्त लगता है। ऐसी स्ट्रॉन्ग क्लाइंटेल अगर एक बार हासिल हो गई, अगर आपके प्रोडक्ट्स, आपके प्लांट्स उनकी तरफ से, US FDA की तरफ से अप्रूव हो गए, तो उसका फायदा आपको लगातार मिलता है। और आप देखिए फार्मा स्टॉक्स में एक जबरदस्त बुल रन चल रहा है। हर एक करेक्शन में आपको खरीदारी के मौके दिखाई देते हैं और ऐसे में आपको ये स्टॉक, मुझे ऐसा लगता है कि फार्मा के मुकाबले में ये सप्लाई कंपनी एक ऐसी है जो अभी भी बहुत अट्रैक्टिव लेवल पे आपको मिल रही है और आपको यहां पर मौका काफी शानदार दिखाई देता है। इनका कंप्लायंस ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, तो इनका सप्लाई लगातार चलती रहती है। ये 4 से 6 DFM फाइल करने वाले हैं, क्योंकि अब ये जेनेरिक की दवाओं में उतर रहे हैं। खुद से अपनी जेनेरिक दवाएं बना करके डेवलप्ड मार्केट्स में बेचने की तैयारी में है। और चूंकि इनके पास ट्रैक रिकॉर्ड है, जब आप किसी और को इनपुट्स बना के दे रहे हैं आपके प्लांट्स में और वो दवाएं वहां बेच रहे हैं फाइनल प्रोडक्ट बना के, तो आपको सारे प्रोसीजर्स पता हैं जो आपको फॉलो करने हैं। अभी वही US FDA के, वही यूरोपियन स्टैंडर्ड्स आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आती है। माइग्रेशन आसान होता है और अगर मैनेजमेंट अच्छा हो तो और भी ज्यादा आसान होता है। प्रोमोटर्स की करीब 69% हिस्सेदारी है, FIs की करीब 5.5% हिस्सेदारी। जैसे कि मैंने कहा, कल्याणी ग्रुप की कंपनी है। डायरेक्टर साहब कोशिश करते हैं कि ये जो चार्ट मेरी स्क्रीन पर खुला हुआ है वो दिख जाए। थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब ये दूर होती हुई मुझे दिखाई दी है। तो ये चार्ट दिखने के बाद हम विनय की राय लेते हैं। ये देखिए आपके सामने चार्ट आया। अच्छा, मैं आपको 2 चार्ट दिखाऊंगा, ठीक है। ये जो आप पहला चार्ट इस वक्त देख रहे हैं, ये थोड़ा सा साइड से कट रहा है। क्या हम इसको थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं? आपका कैमरा जरा सा घुमाइए। देखिए मेरी जो लास्ट की कैंडल है, जो मैं खास तौर पे दिखाना चाहता हूं, हाँ अब आ गई, ठीक है, आ गया। तो ये देखिए कितनी सारी रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बन रही है। ये रिवर्सल आपको बता रहा है। ये डेली चार्ट है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं ये चार्ट मंथली। अब यहां देखिए 1 2 3 4 5 6, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में ये स्टॉक है और इस अप ट्रेंड के बीच में इसने आपको ये करेक्शन दिया है। तो ये चार्ट आप देख लीजिए। अब विनय जब आपको बताएंगे कि क्यों एक अच्छे लेवल से ये रिएक्शन आ रहा है, ये रिकवरी आ रही है और क्यों यहां पर रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा है, तो आप समझ पाएंगे। ये चार्ट रखिएगा स्क्रीन पे। विनय बताइए। प्रदीप जी, आपने सही बताया कि जो करेक्शन पिछले दिनों हमने देखा था, जो करीबन हाई था 204 और 204 से लेके 162 का जो करेक्शन है, तो ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि एक ऐसे टाइम में जहां पे काफी विपसॉस दिखाई दे रहे हैं स्टॉक्स में, तो अच्छा स्टॉक करेक्शन में लेना एक सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी होती है। एंड आई थिंक उसका लॉन्ग टर्म चार्ट जैसे मैं देख रहा हूँ, मंथली चार्ट सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। तो अक्टूबर 2017 से लेके अक्टूबर 2019 तक ये स्टॉक 175 पे मल्टीपल टॉप बनाए थे और ये 175 का जो रेजिस्टेंस था, जो हिस्ट्री में बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, वो हमने सितंबर मंथ के दौरान यानी कि सितंबर 2020 में क्रॉस होते हुए दिखा था क्लोजिंग बेसिस पे। तो सितंबर में इसमें एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखा, मल्टीपल टॉप का ब्रेकआउट देखा और उसके बाद एक रनिंग करेक्शन देखा जो 204 से 160 तक आया। अब यहाँ पे स्टॉक अभी भी उसकी 100 दिन की और 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और ज्यादा दूर भी नहीं है उन सपोर्ट लेवल से। तो आई थिंक यस, आई एग्री विथ यू कि ये करेक्शन का एक अपॉर्चुनिटी गिन के इसमें लॉन्ग कर सकते हैं और मीडियम टर्म के लिए आपको ये स्टॉक काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। और हम ये सब जानते हैं कि केमिकल और फार्मास्यूटिकल सेक्टर का इंडेक्स, इसका प्राइमरी ट्रेंड काफी अपसाइड का है। तो इफ यू आर टेकिंग अ पोजिशनल व्यू ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, यस दिस इज अ राइट स्टॉक टू टेक एंट्री। और टाइमिंग के हिसाब से भी मुझे सही लग रहा है कि ये स्टॉक में लॉन्ग कर सकते हैं। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। इस समय का जो थीम है, जो फ्लेवर है, जो आप लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, उससे मिलती जुलती है, लेकिन थोड़ा उससे ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में है। मैं गियर बॉक्स बनाने वाली कंपनी शांति गियर की बात कर रहा हूँ। मतलब ये भी एक तरह से ऑटो इंसुलेशन स्पेस में ही आएगी। ऑटो इंसुलेशन स्पेस को कवर करते हुए और बड़ी इंडस्ट्रियल कंपनी है शांति गियर। शांति गियर दिखाइए डॉक्टर साहब, ये तो मेरी भी फेवरेट शेयर है। चूज करने का जो बड़ा रीजन ये है कि 2 दिन पहले इनके रिजल्ट्स आए हैं, उन रिजल्ट्स के आधार पे हमने लिया है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनके रिजल्ट देखेंगे तो 4.5-3.5 करोड़ के नुकसान से ये कंपनी 7.25 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई है सितंबर क्वार्टर में। ये सबसे अच्छी बात थी। और लगातार जो कंपनी Q1 Q2 में नुकसान कर रही थी, वहां से प्रॉफिट में आई है। रेवेन्यूज भी इन्होंने जो है
जून क्वार्टर के सामने डबल कर लिए हैं यहाँ पे, और उससे बढ़िया नतीजे आप क्या हो सकते हैं कि आप मार्च क्वार्टर को भी बीट करके सितंबर में ले आए हैं। तो नतीजा इसलिए अच्छे आ रहे हैं क्योंकि ये कंपनी जो है तमाम इंडस्ट्रीज की, चाहे वो शुगर हो, टेक्सटाइल हो, सीमेंट हो या और दूसरी इंडस्ट्रीज को गियर बॉक्स सप्लाई करती है। गियर बॉक्स सिर्फ गाड़ियों में नहीं लगते हैं, इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, मशीनों में भी लगते हैं। तो नतीजे मेरी नजर में पड़े तो हमने कहा छोटा स्टॉक है, छोटे टिकट साइज का है, उसमें अच्छा इन्वेस्टर का रुझान होता है, तो इसको लेना चाहिए। दूसरी एक चीज और कंफर्ट देती है कि इनकी बुक्स में काफी कैश है, और जिसकी बैलेंस शीट में कैश होता है वो स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लगता है। कैश इज किंग। देखिए, कैश, जीरो डेट है अगर और बुक्स में रिजर्व पड़ा हुआ है 400-450 करोड़ का, तो इससे अच्छी कंपनी और क्या हो सकती है? मुरुगप्पा ग्रुप की सारी कंपनियों में कमाल है और बहुत बढ़िया आपने स्टॉक पकड़ा है। एक मिनट में एक राय ले लूं, उसके बाद आप कंप्लीट करिएगा। राजेश जी, इससे पहले ये भाग जाए, क्योंकि देखिए 3% ऊपर था, बात करते करते 6.5% ऊपर हो गया और ये भागेगा। सोमवार को ऑटो स्टॉक्स के बाद देखिए फिर ये बाकी की जो एंसिलरी कंपनी है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में, ये भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी। पहले आप अपना टारगेट बताइए, चार्ट देखकर फिर मैं नीरज जी के पास वापस आता हूं। मेरा सोमवार का टारगेट रहेगा इसका 120 रुपए का, तो ये 106 पे बाय करे। हाँ, 120 तक पक्का जाएगा। कल जो वॉल्यूम है ना, कल मैं अभी की वॉल्यूम की तो नहीं बात कर रहा हूँ, मैं कल की कर रहा हूँ, आज तो कल से ज्यादा है। कल जो वॉल्यूम है उसमें 79% डिलीवरी मार्क हुई है। दैट सिंपली मींस कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन लोअर लेवल पे हुआ है और यहाँ पे फॉलो थ्रू मिलेगा। सो एट अ लेवल ऑफ 108, बोलते बोलते 106 का 108 हुआ। इसका स्टॉप लॉस रखे आप 103 का, 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगे, 120 का टारगेट बीटीएसटी लेके करें। 8% ऊपर, इसलिए मैंने सोचा 6% पर एक बार नीरज भाई को रोक के इसके ऊपर कॉल ले लूं। अब 8% ऊपर भाग रहा है। हाँ, अब आप प्लीज कंप्लीट कर लीजिए। तो जैसा मैंने बताया कि 224 करोड़ का कैश इनके पास सितंबर क्वार्टर के एंडिंग में है। एक और फैक्टर जो लोगों को अच्छा आएगा, जो फंडामेंटल ट्रैक करते हैं, ट्रेलिंग पी आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा आपको दिखेगी, लेकिन फॉरवर्ड पी एक साल की 26 के आधार पे है, 26 की फॉरवर्ड पी है, जो और कंफर्ट यहां पे देती है। तो मुझे लगता है कि इस शेयर को नजर पे जरूर रखना चाहिए। दूसरा, जो कि पूरी ओपनिंग अप हो रही है, इंडस्ट्रियल चीजें खुल रही हैं और उसका फायदा इनको मिलता हुआ दिखेगा। ऑटो से खासतौर पे बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि ऑटो में ज्यादा तेज होता है। एक और चीज ध्यान रखिएगा, जब आप इस तरह की चीजें सुनते हैं तो इन्वेंट्री कितनी जल्दी जल्दी इनकी खाली हो रही है, वो आजकल मैंने देखना शुरू किया है। ये भी 2 के आसपास पहुंच गई है, जो 1.05 1.04 के आसपास थी, अब वो 1.87 हो गई है इन्वेंट्री टर्नओवर। इसका मतलब ये होता है कि एक तय समय के अंदर माल कितनी जल्दी आपका पलट जाता है, निकल जाता है, बिक जाता है, तो उसमें भी तगड़ा इंप्रूवमेंट है। तो मुझे लगा कि इस स्टॉक को ध्यान में रखना चाहिए। गेम पूरा पलट चुका है, प्रॉफिट में कंपनी आ चुकी है और आने वाली 2-3 तिमाहियों आप देखेंगे ये बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, क्योंकि डेट की जरूरत नहीं है, कैश रिच कंपनी है। बहुत सही कहा। तो आपने, और देखिए ये कहते हैं इतना बढ़िया स्टॉक हो तो देखिए फिर ये ऐसे ही भागता है। 10% ऊपर शांति गियर्स इस समय टॉप गियर में चलता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कराइए।